कैसी लग रही हूँ मैं? बदसूरत। एक बार देख तो ले, फिर फैसला कीजिएगा। खूबसूरती इंसान की जबान से जाहिर होती है। सुहेल, क्या हम ये सब झगड़ा खत्म करके फिर से वैसे की तरह नहीं रह सकते? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मना किया था ना मैंने तुम्हें ये सब। तुमने फिर से। हाजरा, अगर तुम ये अपनी एनर्जी सलोन जाने के बजाय अपनी बच्ची की परवरिश में लगाओ ना तो ज्यादा अच्छा होगा। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। कहाँ? क्यों? मैं सोच रही थी कि फरीद तो मॉम के पास है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अच्छा, तो चलो। ठीक है, आप गाड़ी में चले, मैं मम्मी जी को बता कर आती हूँ। पूछोगी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? महापारा से मिलने। चलना है तो बता कर आओ मॉम को। क्या वाकई सच बता दूं? हाँ, बेशक। कह देना कि खाना भी साथ खाकर आएंगे। ये भी बता दूं कि आपकी बुरी नजर शुरू से माँ पारा पर थी। आपने कभी सोचा है कि अगर मम्मी जी को पता चल गया कि माँ पारा बेकसूर है तो वो क्या करेंगी? हाँ, सोचा तो है, बहुत सोचा है। तो फिर तो फिर ये कि ये सब उन्हें पता है। इन्हें कैसे पता? किसने बताया? मैंने। आपने? हाँ, मैंने। मेरे अलावा किसी और की इतनी जरूरत है क्या? तुम्हें क्या मैं इतना कच्चा खिलाड़ी लगता हूं जो अपनी गलतियां ना संभाल सकूं? मुझे कब कौन सा पत्ता कहां फेंकना है और किसे कब इस्तेमाल करना है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। और ये बनाओ सिंगार में अपना वक्त और मेरा दिमाग खराब कर रही हो ना, मत करो, वरना बहुत पछताओगी। अब आप दुल्हन रही कहाँ है? अपनी चूड़ियां तोड़ दें। क्या मतलब? मतलब दुल्हन तो वही होती है ना जो पिया मन भाए, और आपके शौहर को तो मैं भाग गई। अगर आइंदा ये गलती की ना तो हाथ तोड़ दूंगी। और एक बात और, सुहेल की जिंदगी में मेरी अपनी जगह खुद इतनी मजबूत है कि मुझे किसी और की जगह लेने की जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा मजबूत है। आपकी जगह
वो कहाँ है? मैं बीवी हूं उनकी। आपके शौहर को याद है ये बात? मॉम, ये पागल हो गई है। मैंने सारी जिंदगी इसे बहनों की तरह समझा और इसने आज मेरे साथ, मैं अपने मुंह से बयान भी नहीं कर सकता इसने क्या क्या किया है मेरे साथ। माँ पारा, शरीफ लड़कियां ऐसे नहीं करती। नहीं अम्मी जी, ये झूठ बोल रहे हैं। पहले दिन मुझे झूठ बोल के अपने रूम में बुलाया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। इधर देखो, क्या तुमने ये नहीं कहा कि तुम इस घर में रहना चाहती हो चाहे कुछ भी हो जाए? और मॉम, ये तो ये भी कह रही थी कि मुझे धोखा मत देना राहित की तरह, और पता नहीं क्या किया, मेरे वक्त की कीमत मत लगाना। नहीं अम्मी जी, ये झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। बताइए इनको कि आपने मुझे कमरे में बुलाया था। आप ये देखे मॉम, ये देखे। नहीं बोल रहा, तुम झूठ बोल रही हो। महापारा निकल जाओ इसी वक्त, निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकलो। नहीं अम्मी जी, निकलो मेरे घर से। भैया झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए इनको क्या यहाँ से। अम्मी जी ये झूठ बोल रहे हैं। महापारा चुप कर जाओ। अम्मी जी ये झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको आपके तोहफे वापस करने आई थी जो आपने मेरी मोहब्बत की कीमत लगाकर मुझे दिए। तुम्हें कुछ वापस करना था तो मुझे करती। सोहेल के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? ये वापस करने नहीं आई थी मॉम, अपनी कीमत बताने आई थी। जो कुछ इसे राहित ने दिया है, ये कह रही थी कि अगर वही कुछ मैं भी इसे दूं तो ये मेरे साथ भी, और पता नहीं क्या क्या मॉम, मैं कह भी नहीं सकता। बस कर दें, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? हो सकता है कि कोई गलत फहमी हुई हो, ये इस टाइप की लड़की नहीं है। ये ऐसी ही है राहित। अगर ऐसी नहीं है तो इससे पूछो, ये मेरे कमरे में आकर मुझे क्यों उकसा रही थी? ये झूठ बोल रहे हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम इनके कमरे में क्यों गई थी? और भाभी, भाभी आपने तो मुझे देखा था ना जब मैं यहाँ से आ रही थी। मैं इस दरवाजे से आई थी, आप मुझसे मिली थी ना। भाभी आपने मुझे देखा था। आप प्लीज बताएं इन लोगों को कि मैं सच बोल रही हूँ। दूर रहो मुझसे। भाभी बदनाम तो उसे हाजरा ने किया था, मैंने तो सिर्फ उस बदनामी का फायदा उठाया था। हाजरा ने? हाजरा जानती थी सब? हाजरा जानती थी सब? वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी हाजरा की थी। बस उस पे नाम महापारा का था। आप लोगों को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। बहरहाल हम जल्द यहां से चले जाएंगे। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। अल्लाह की जमीन पर गुनाहगारों के गुनाह छुपाने की कोई जगह नहीं है। मेरी बेटी गुनाहगार है भी नहीं, वो मासूम सिर्फ गरीब है और यही उसका गुनाह है। अच्छा, मासूम? तो जरा जाकर पूछो ना उस मासूम से, क्या कर रही है आजकल? कहां से इतनी महंगी महंगी चीजें आती हैं उसके पास? हाँ, कहां रहती है सारी सारी रात? मेरी बेटी को अपनी हुदूद पता है। हाँ, तो फिर तुम उससे पूछो ना कि वो आखिर किस हद में रहकर ये टेस्ट करवाने गई थी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कैसा? शादी कर रहे हैं उससे, क्या मतलब है इस बात का? राहित, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दे नहीं हूं। फिर भी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना।
कि इतनी बदनामी के बावजूद आप उसे अपना रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उसने सब कुछ कहा था वो सच है और आपने मोहब्बत, मोहब्बत जो वो करती है मुझसे, तुम लोग नहीं करते। इन 2 दिनों में माँ पारा ने अपनी मोहब्बत से मुझे ये बताया कि मोहब्बत कैसा मगरूर बना देने वाली करामत है। और ये सीखा मैंने कि मोहब्बत में कैसे किसी को अपना बनाते हैं या किसी के हो जाते हैं। इंसान मोहब्बत करने वालों को जंजीरों में जकड़ सकता है, लेकिन इश्क के पाँव में बेड़ियां नहीं होती। वो तो आज़ाद होता है, हर रिश्ते से, हर रुतबे से, कहीं भी किसी के दिल में भी उतर जाता है। मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है और ये मुंह काला करवा कर ही छोड़ती है। नहीं भाभी, मोहब्बत तो इज्जत देती है, और जो इज्जत ना दे सके, मुंह काला करे, वो मोहब्बत नहीं होती। तो फिर क्या होती है? हमदर्दी होती है, तरस होता है, कुछ भी होता है, लेकिन मोहब्बत नहीं होती।